उपस्थित महानुभावों, हमारे जैन धर्म के महान आचार्य हुए उमा स्वामी आचार्य देव, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना की। उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के तृतीय अध्याय में एक सूत्र दिया है, उत्तरा दक्षिण तुल्यः। दक्षिण के समान उत्तर में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर नदी है, सरोवर है, तालाब है, देवियों का निवास स्थान है, मेरु पर्वत है, कुलाचल पर्वत है, इसी प्रकार से उत्तर के क्षेत्रों में भी यही व्यवस्था, वहाँ पर दुगनी दुगनी व्यवस्थाएं हैं। जिस प्रकार से पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है, उसी प्रकार से हमारे उत्तर दिशा विदेह क्षेत्र की दिशा है। विदेह क्षेत्र यहाँ से बहुत दूर है, हमारी औकात नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है कि हम विदेह क्षेत्र के साक्षात दर्शन कर लें, क्योंकि विदेह क्षेत्र यहाँ से असंख्यात किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर आपका प्लेन भी नहीं जा सकता, आपकी ट्रेन भी नहीं जा सकती, आपका रॉकेट, हेलीकॉप्टर आदि कुछ भी नहीं जा सकते। जहाँ पर निरंतर 20 तीर्थंकर भगवान श्रीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु साक्षात विराजमान रहते हैं। एक तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति होती है, दूसरे तीर्थंकर भगवान को तत्काल केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। एक क्षण का भी विलंब नहीं होता। इसलिए विदेह क्षेत्र में निरंतर शाश्वत व्यवस्थाएं हैं। उस विदेह क्षेत्र में जहाँ पर प्रति क्षण 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाया करते हैं। कितने? 608 जीव। कितने समय में? 6 महीना 8 समय में 608 जीव निरंतर मोक्ष जाया करते हैं और उतने ही जीव निगोद से निकला करते हैं। इसलिए व्यवहार राशि बराबर बनी रहती है, किसी प्रकार की घट बढ़ नहीं होती है। विदेह नाम इसलिए पड़ा जहां देह से रहित हुआ जाता है। निकट भव्य जीव निरंतर शरीर से रहित होकर के मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम विदेह क्षेत्र पड़ा। अपन भी कई बार विदेह क्षेत्र में चले गए, लेकिन अभी तक हमारे भीतर वो पुरुषार्थ जागृत नहीं हुआ जिसके कारण हम मोक्ष को प्राप्त कर सके। वो पुण्य हमारे पास में नहीं था जिसके कारण हम विदेह क्षेत्र में भी जन्म लेने के उपरांत भी हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए। अभी हमारा संसार अवशेष था जिसके कारण हम भटकते भटकते इस भरत क्षेत्र में, इस पंचम काल में आकर के हमने जन्म ले लिया। विदेह क्षेत्र में शाश्वत व्यवस्था है, चतुर्थ काल है, आदि अंत एक जैसा काल है। और विदेह क्षेत्र में
160 अयोध्या नगरी है। अपने यहाँ पर तो एक ही अयोध्या नगरी है, लेकिन विदेश क्षेत्र में 160 अयोध्या नगरी है, क्योंकि विदेश क्षेत्र में 160 नगरियां हैं। उन एक एक नगरी में एक एक अयोध्या नगरी है और एक एक सम्य शिखर है। अपन तो एक ही सम्य शिखर की वंदना कर पाते हैं, लेकिन विदेश क्षेत्र में 160 सम्य शिखर और 160 अयोध्या नगरियां हैं। इसलिए 170 अयोध्या नगरी, 170 सम्य शिखर, 5 भरत के और 5 ऐरावत, ये 10 और 160 विदेश क्षेत्र के। इस प्रकार 170 अयोध्या, 170 सम्य शिखर आज जो हैं हमें दर्शन के लिए मिलते हैं। भले ही हम एक सम्य शिखर की वंदना करते हैं, लेकिन एक सम्य शिखर की वंदना करने का पुण्य हमें 160, 165, 170 सम्य शिखर के दर्शन का सौभाग्य अपने जीवन में मिल जाया करता है। भले ही हम यहाँ से विदेश क्षेत्र में नहीं जा सकते, लेकिन सम्य शिखर की वंदना भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। हम भाव पूर्वक जो वंदना करते हैं तो हमें अपने जीवन में 100 सम्य शिखर की वंदना का पुण्य हमें अपने जीवन के अंदर मिल जाता है। जहां अयोध्या नगरी में सभी तीर्थंकरों का जन्म नहीं हुआ, कुछ तीर्थंकरों ने अलग अलग क्षेत्र से जन्म प्राप्त कर लिया, कुछ तीर्थंकरों ने अलग अलग क्षेत्रों से निर्वाण धाम को प्राप्त कर लिया। ये हुंडा सर्पणे काल का दोष है। नहीं तो नियम तो यही है कि अयोध्या में जन्म लेना और सम्य शिखर से निर्वाण को प्राप्त करना। इसलिए अयोध्या नगरी जो है विदेश क्षेत्र में 160 पाई जाती है और 170 सम्य शिखर, 160 विदेश क्षेत्र में 5 भरत और 5 ऐरावत। इस प्रकार से 170 अयोध्या नगरी और 170 हमारे सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र है। जहाँ विदेश क्षेत्र में निमित्त ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मना परिज्ञानी, केवल ज्ञाने मुनिराज वहां पर आज भी पाए जाते हैं। अपने यहाँ पर निमित्त ज्ञानी हो सकते हैं, अवधि ज्ञानी हो सकते हैं, क्योंकि पंचम काल के अंत तक शाली जीव थे जिनको साक्षात श्री मंदिर भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और भगवान की वाणी सुनने का अवसर उन्हें अपने जीवन के अंदर मिल गया। और वहीं से जो है भगवान की वाणी को लेकर के आए, सुन करके आए और यहाँ पर आकर के जिन्होंने अपने जीवन में 84 ग्रंथों का निर्माण कर लिया, 84 पाहुड़ ग्रंथों का निर्माण कर लिया, रायण सार ग्रंथ का निर्माण कर लिया, समय सार ग्रंथ का निर्माण कर लिया, पंचास्तिकाय ग्रंथ का निर्माण कर लिया। ऐसे ग्रंथों का निर्माण कर लिया और आज हमें बतला दिया कि जो है जीव का स्वरूप क्या है, द्रव्य का स्वरूप क्या है, तत्व का स्वरूप क्या है, वस्तु धर्म क्या है। इन सभी बातों का परिचय हमें अपने जीवन में यहाँ पर आकर के कराया। अपने द्रव्य को तीर्थंकर भगवान की सेवा में, देव शास्त्र गुरु की सेवा में समर्पित कर देता है, उसके धन की वृद्धि निरंतर होती चली जाती है। आज हम अपने जीवन में संपन्न हैं तो इसी कारण से हैं कि हम प्रातः काल में उठते ही सबसे पहले त्याग की बात करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान के मंदिर में सबसे पहले चावल के पुंज, चावल द्रव्य, श्रीफल, बादाम, सुपारी, लौंग, इलायची
आदि जो है भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि हम जितना जितना त्याग करते हैं उतना उतना हमारे जीवन में बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए हमारे धन की तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। जहाँ हमारा धन रखने का स्थान कितना साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। जैसे आपका डाइनिंग हॉल कितना साफ सुथरा होता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर कितना साफ सुथरा होता है कि धूल की एक कण भी वहाँ पर नहीं मिलती है, तभी जो है मरीज वहाँ से स्वस्थ होकर के लौटता है। इसी प्रकार से हमारे धन रखने का स्थान कितना सुंदर स्वच्छ होना चाहिए, और हम रखते भी हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है कि हमने धन कहाँ रखा है। पहले तो हमारे पूर्वज लोग जो इस दीवालों के अंदर रख दिया करते थे, किसी को पता नहीं चलता था, केवल बनाने वाले कारीगर और मालिक को ही पता रहता कि हमने दीवाल में कहाँ पर धन रखा है। वो स्थान जो है हमारा स्वच्छ होता है, और जो है हमारी उत्तर दिशा ये पवित्र दिशा है। इस उत्तर दिशा में जो है किसी प्रकार का भारी फर्नीचर या भारी सामान वहां पर नहीं रखा जाता है। यदि रखते हैं तो धन की तंगी आ सकती है। इसलिए जो है कुबेर के स्थान को हल्का रखा जाता है, उत्तर दिशा को जो है वह हल्का रखा जाता है, और जो है उस स्थान पर कभी शौचालय नहीं बनाए जाते हैं। यदि हम शौचालय बनाते हैं तो हमारे जीवन में धन की बरकत, धन की वृद्धि, समृद्धि नहीं हो सकती है। और जो है उत्तर दिशा को जूते चप्पल रखने का स्थान न बनाए। चाहे जूते चप्पल आपके हीरे के भी क्यों ना हो, सोने चांदी के भी क्यों ना हो, और सामान्य जूते चप्पल भी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उत्तर दिशा में जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, और न खोलना चाहिए, न बनाना चाहिए। और टूटी फूटी वस्तुएं, जो चीजें बेकार हो गई हैं, उन बेकार वस्तुओं को, पदार्थों को, उन द्रव्यों को उस स्थान पर कदापि नहीं रखना चाहिए। यदि आपने रख दिया तो धन लक्ष्मी नाराज हो जाएगी और वहां से निकल करके चली जाएगी। इसलिए उत्तर दिशा में ये पदार्थ कभी भी नहीं रखे जाते हैं। और उत्तर दिशा जो है हमारे दरवाजे और खिड़कियां जितनी अधिक होगी उतना जो है हमें ऊर्जा मिला करती है, हमारे धन का आगमन होता है। तो इसलिए जो है उत्तर दिशा जो है बहुत महत्वपूर्ण दिशा है, और इस उत्तर दिशा में हमारे पूजा घर होना चाहिए। इसलिए हम अपने जिनाई तनों का निर्माण या तो पूर्व दिशा में होता है या उत्तर दिशा में होता है, क्योंकि उत्तर दिशा में से धन का आगमन होता है। और हमारा घर का दरवाजा बाहर की ओर नहीं खुलना चाहिए, भीतर की ओर खुलना चाहिए। यदि बाहर की ओर दरवाजा खोलते हैं तो हमारा धन, सारा धन बाहर के बाहर ही चला जाता है। इसलिए घर का दरवाजा उत्तर दिशा का भीतर की ओर खुलना चाहिए, जिससे जो है धन का आगमन होता रहे। हमारे मंदिर के दरवाजे उत्तर के भीतर खुलने वाले होते हैं, इसलिए हमारे मंदिर वे संपन्न हुआ करते हैं। आज तक हमारे मंदिर में कभी किसी प्रकार का घाटा नहीं होता है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के क्षेत्र में कभी घाटा होने का अवसर ही नहीं आता है। ये दिशा जहां हमें धन और आभूषण रखना चाहिए, इस दिशा में तुलसी का पौधा रखना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हमारे घर की अभिवृद्धि होती है, समृद्धि होती है। और उत्तर दिशा में दर्पण लगाना,
हमारे मंदिरों में पहले दर्पण लगते थे, आप लोगों ने देखा होगा। अब वर्तमान में तो एक छोटा सा दर्पण रख देते, वो भी तिलक करने के लिए। लेकिन मंदिर के अंदर दर्पण जो है वह मंगल सूचक होता है, और जो है मंदिर का सारा वैभव दर्पण के माध्यम से जो है हमें दिखाई देता है। दर्पण केवल ज्ञान का प्रतीक है। जिस समय धर्माचार्य प्रतिष्ठाचार्य भगवान का पंच कल्याणक करते हैं, और जब केवल ज्ञान हो जाता है भगवान को, तो केवल ज्ञान के प्रथम दर्शन करने का अवसर जो है वो दर्पण के माध्यम से होता है। भगवान को दर्पण के माध्यम से पहला दर्शन किया जाता है, और जो है अपने जीवन में वह दर्पण लगाना हम लोगों के लिए मंगलकारी है, और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा करती है, और जो है नौकरी और व्यापार में उसकी निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसलिए अपने घर के उत्तर दिशा में दर्पण जरूर लगाना चाहिए। हमारी दुकान उत्तर दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि उत्तरमुखी दुकान जो है वह हमें अपने जीवन में लाभप्रद होती है, और उसका व्यापार बढ़ता ही चला जाता है। उसके जीवन में कभी व्यापार में घाटा नहीं आता है। इस प्रकार से जो है हमारी उत्तर दिशा ढलान की ओर होनी चाहिए। जितनी जितनी ढलान होगी उतना उतना धन का आगमन, परिवार में सुख शांति समृद्धि अपने जीवन में बनी रहती है। हर काम उत्तर दिशा में बैठ कर के करना चाहिए, चाहे पूजा हो, चाहे जप हो, चाहे तप हो, चाहे अन्य अनुष्ठान हो, वह उत्तर दिशा में बैठ कर के करना चाहिए। और हमारा अध्ययन कक्ष वो भी उत्तर दिशा में, हमारे बच्चों का शयन कक्ष वह भी उत्तर दिशा में होनी चाहिए, और हमारे बाग बगीचे ये भी उत्तर दिशा में, हमारे ध्यान का कक्ष ये भी उत्तर दिशा में, और हमारे पानी का प्रवाह, पानी का सोर्स ये भी उत्तर दिशा में होनी चाहिए। जहाँ उत्तर दिशा हम लोगों के लिए शुभकारी कल्याणदायी मानी गई है, उत्तर दिशा में गमन करना हो, यात्रा करना हो, तो मंगलवार और बुधवार को कभी यात्रा गमन प्रारंभ नहीं करना। और जो है उत्तर दिशा में हमेशा सन्मुख चंद्रमा लेकर के जाना। कर्क का चंद्रमा, वृश्चिक राशि का चंद्रमा, मीन का चंद्रमा लेकर के जाना, और दायां चंद्रमा हो, तो इससे हमारी यात्रा जो है बहुत ही सुगम और सरल हो जाया करती है, और जो है हमें अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को देने वाली होती है। इसलिए जो है इन दिशाओं का अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े महत्व है। इस प्रकार से हम दिशाओं का परिज्ञान करके हम अपनी स्थिति को ठीक रखते हुए जीवन में सुख शांति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ अपने जीवन में करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की। कभी आपने सोचा